प्रकृति और पुरुष में आज हम लोग बात करेंगे साधर्म यानी कि समानता। साधर्म यानी कि प्रकृति और पुरुष में क्या समानता है। तो प्रकृति जो है और पुरुष दोनों अनादि, प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं, अनंत हैं, अलिंग। अलिंग का मतलब होता है निराकार, जिसका कोई लक्षण ना हो, कोई स्वरूप ना हो, निराकार। अलिंग निराकार, नित्य, अपर, और सर्वगत। सर्वगत मतलब सर्वव्यापक, हर जगह जो रहता हो। तो प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं, अनंत हैं, निराकार हैं, नित्य हैं, अपर हैं, सर्वगत हैं और सर्वगत यानी कि सर्वव्यापक। पुरुष मतलब यहाँ पर आत्मा समझा जाए कि पुरुष क्या है, आत्मा है। तो आत्मा हर जगह व्याप्त होती है, नित्य है। आत्मा नित्य मतलब अजर अमर है, कभी मरती नहीं है। तो ये तो हो गए प्रकृति और पुरुष में साधर्म। और वैधर्म क्या है? वैधर्म मतलब असमानता। असमानताएं क्या क्या है? तो प्रकृति एक है, अचेतन है। प्रकृति एक है, अचेतन है, त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक यानी कि प्रकृति में सत्व, रज और तम ये होते हैं। इसके अलावा प्रकृति जो है वो बीज धर्मणी है। बीज धर्मणी है। बीज धर्मणी यानी कि प्रकृति जो है आगे सृष्टि का विकास करने वाली होती है, इसीलिए इसको बताते हैं प्रसव धर्मणी। प्रसव यानी कि आगे जो है सृष्टि उत्पत्ति करेगी, प्रसव करेगी। और आम इसके अलावा क्या है? आ मध्यस्थ धर्मणी। आ मध्यस्थ धर्मणी। आ मध्यस्थ धर्मणी का मतलब होता है जो सुख की इच्छा ना करता हो। तो जो प्रकृति है वो सुख और दुख से अलग होती है, इसीलिए उसको कोई इच्छा सुख दुख की नहीं होती है। वो सुख दुख का उपभोग नहीं करता है, इसलिए इसको बोलते हैं आमध्यस्थ धर्मणी। जबकि जो पुरुष होता है, पुरुष को लिंग शरीर, पुरुष को लिंग शरीर भी कहते हैं। और ये
योगियों को ही दिखाई पड़ता है। योगियों को ही पुरुष केवल दिखाई पड़ता है। अब इसको पुरुष क्यों कहते हैं? तो पुर का मतलब होता है शरीर। तो पुर यानी कि शरीर में सोने के कारण इसे पुरुष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पुर यानी कि शरीर में सोने के कारण इसे पुरुष कहते हैं। पुरुष मतलब वो आत्मा जो लिंग शरीर है। देखो, आत्मा और लिंग शरीर में अंतर होता है। आत्मा एकदम प्योर होती है और लिंग शरीर में एकादश इंद्रियां और पंच तन्मात्राएं लगी हुई होती हैं, तो उसे लिंग। इसके बारे में मैं शुरुआत में एक बार बता भी चुका हूं कि लिंग शरीर किसे कहते हैं। तो ये लिंग शरीर पुरुष यानी कि शरीर में रहने के कारण या सोने के कारण इसे पुरुष कहा जाता है। और पुरुष जो होते हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर एक आत्मा होती है, लिंग शरीर होता है। तो पुरुष बहुत होते हैं, चेतनावान, क्योंकि जब तक आत्मा के अंदर पुरुष है तभी तक ये मानिए जान होती है, चेतनावान है। अगुण है। अगुण यानी कि इसमें सत्व आदि गुण नहीं होते हैं, अगुण। आबीज धर्मणि, आप्रसव धर्मणि, आबीज धर्मणि, आप्रसव धर्मणि और मध्यस्थ धर्मणि। मध्यस्थ धर्मणि, मध्यस्थ धर्मणि मतलब सुख दुख से विचलित नहीं होता, सुख दुख का उपभोग करने वाला, या सुख दुख से जो विचलित ना हो, यानी कि निर्विकार। निर्विकार। तो ये प्रकृति और पुरुष में जो है साधर्म और वैधर्म पूछा जाता है। नेक्स्ट है मोक्ष किसे कहते हैं? तो आचार्य चरक जी ने एक डिफिनेशन बताई है मोक्ष की, कि जब रज और तम गुण का अभाव हो जाए, रज और तम गुण का अभाव हो जाए, और जो आपके कर्म है, बलवत कर्म, बलवत यानी कि बलवान कर्म, बलवान कर्म का क्षय हो जाए, और शरीर का एवं सर्व शरीर का जो संयोग है, सर्व शरीर संयोग यानी कि जो बुद्धि अहंकार आदि का जो संयोग है, तो सर्व शरीर संयोग का वियोग हो जाए,
उसे ही मोक्ष कहते हैं, उसे ही मोक्ष कहते हैं। अब देखो बलवत कर्म क्या है, क्योंकि गीता में क्या कहा गया है कि जो भी कर्म आप करेंगे उन सभी कर्मों का फल आपको इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। जैसे आपने किसी को मार दिया, मारने के बाद में उसका जो फल होगा यानी कि आपको भी कष्ट होगा तो आपको बुढ़ापे तक झेलना पड़ेगा। अगर वो कर्म आपने नहीं झेला है तो अगर आपकी उससे पहले मृत्यु हो गई तो फिर आपको पुनर्जन्म लेकर उन कर्मों को झेलना पड़ता है। और ऐसे को पुनर्जन्म जो पाप होते हैं, पाप कर्म पूर्व जन्म कृत, उनका फल आपको भोगना पड़ता है। तो यहाँ पर जब रज और तम गुण का अभाव हो जाए और जो आपने कर्म किए हैं और जो बलवान कर्म है जिनका आपको फल मिलना है वो क्षय हो जाए, मतलब आपका कोई ऐसा फल ना हो कर्म का, कर्मों का ऐसा कोई फल ना बचा हो जो आपने भोगा ना हो, वो क्षय हो जाए और शरीर में जो आपके अहंकार आदि, बुद्धि से अहंकार आदि जो आपके संयोग हुआ था जिससे प्रकृति की पुरुष की उत्पत्ति हुई थी वो सब क्षय हो, वो वियोग हो जाए उनका, तो भी आपको मोक्ष मिलता है। नेक्स्ट, कार्य कारण भाव। कार्य कारण भाव क्या है? देखो कार्य कारण भाव ये बहुत पुराना सिद्धांत अपने यहाँ जो आयुर्वेद में नहीं दिया गया है, लेकिन इससे संबंधित चीजें आयुर्वेद में भी मिलती हैं। तो बहुत पहले जब वेद पुराण वगैरह सब उसके पहले लिखे जा रहे थे तो वहां पर कोई भी चीज कैसे उत्पत्ति होती है या किसी भी चीज का कैसे क्षय होता है, तो इन सब चीजों को बताने के लिए कार्य कारण भाव लिखा गया है कि कार्य क्या है, कारण क्या है। तो यहाँ पर कार्य किसे कहते हैं और कारण किसे कहते हैं, तो सबसे पहले देखें कारण क्या है। तो कारण उसे कहते हैं जो किसी चीज को उत्पन्न करता, जैसे इसकी डिफिनीशन में बताया गया है, चरक ने ही बताया है कि तत्र कारणम नाम तद यत् यत् तत् तद यत् करोति सा एव हेतु सा करता, सा करता। तो क्या लिखा है, तत्र कारणम नाम, तत्र कारणम नाम अर्थात कारण उसे कहते हैं तद यत् करोति, तद यत् यानी कि जो कार्य को करता, जो कार्य को करता हो वही कारण है। और हेतु सा करता, उसे ही हेतु और कर्ता कहा जाता है। उसे ही हेतु और कर्ता कहा जाता है ना। तो कारण क्या है कि जो कार्य को करता, जैसे अगर एग्जाम्पल दिया जाए
तो वैद्य, वैद्य क्या कार्य करेगा? वैद्य का कार्य होगा आरोग्यता प्रदान करना, आरोग्यता प्रदान करना यानी कि चिकित्सा कार्य। तो वैद्य क्या हुआ? कारण हुआ, क्योंकि वैद्य क्या हुआ? वो कार्य कर रहा है। कौन सा कार्य कर रहा है? आपको आरोग्यता प्रदान कर रहा है या चिकित्सा कार्य कर रहा है, तो उसे हम कारण कहते हैं। एक कारण की और डेफिनेशन है, कार्य नियत पूर्ववृत्ति, कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारण। कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारण, यानी कि कार्य नियत पूर्ववृत्ति, तो कार्य उत्पत्ति से पूर्व नियत यानी कि रहता है कहीं पर, उसे कारण कहते हैं। तो कार्य नियत पूर्ववृत्ति, तो कार्य की उत्पत्ति के पूर्व वह कार्य की उत्पत्ति के पूर्व वह जिस रूप में रहता है उसे कारण कहते हैं, उसे कारण कहते हैं। जैसे बच्चा जब पैदा होगा तो बच्चा एक कार्य है और वो माँ के गर्भ में रह रहा है, तो वो कारण हो गया और कार्य बच्चा हो गया। इसी प्रकार से जैसे एग्जाम्पल देखा जाए घड़े का, घड़ा जो है उत्पत्ति से पूर्व मिट्टी में रहता है। भाई मिट्टी से ही तो घड़ा बनेगा, तो मिट्टी क्या हो गई? कारण हो गया। मिट्टी क्या हुई? कारण हो गया। और घड़ा क्या हुआ? कार्य हो गया। मिट्टी कारण हो गई और घड़ा कार्य हो गया। कारण के प्रकार कितने? तीन भेद है। नंबर एक, समवाय कारण। समवाय कारण क्या है? वह कारण जिसके बिना कार्य हो ही नहीं सकता, उसे समवाय कारण। तो जो अपने को मिलाकर कार्य उत्पन्न करे, जो अपने को मिलाकर कार्य उत्पन्न करे, वही समवाय कारण। एग्जाम्पल देखें, जैसे तंतु, तंतु यानी कि कपड़े के रेशे या कपड़े के धागा। कपड़े के रेशे जब मिलते हैं तो कपड़ा का निर्माण करते हैं।
कपड़े को आयुर्वेद में पट कहा जाता है। पट। तो जब तंतु आपस में मिलकर, अब तंतु यहाँ पर क्या है? कारण है। तंतु क्या है? कारण है। और कार्य क्या हो गया? कपड़ा। कपड़े का निर्माण कार्य हो गया। तो क्या ये जो कारण है, बिना तंतु के क्या कपड़ा उत्पन्न होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बिना तंतु के कपड़ा बिल्कुल उत्पन्न नहीं होगा। अगर हम अपने यहाँ आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में क्या होगा? एग्जाम्पल, दोष। क्योंकि बिना दोष के, बिना दोष वैषम्य के व्याधि उत्पन्न नहीं होगी। व्याधि उत्पन्न नहीं होगी। तो दोष क्या है व्याधियों के लिए? समवाय कारण। समवाय मतलब जिनके बिना कुछ हो ही ना, एकदम परफेक्ट हार्मनी हो। तो समवाय कारण, बिना दोष के व्याधि। जब दोष विषम अवस्था में जाएंगे तभी व्याधि होगी। दूसरा है असमवाय कारण। क्या है? असमवाय कारण तो जो कार्य होता है या जो कार्य उत्पन्न होने में, जो कार्य उत्पन्न होने में समीप में कारण के रूप में विद्यमान हो, समीप में कारण, जो कार्य के उत्पन्न होने में समीप में कारण हो। समीप में कारण रूप से वर्तमान हो या विद्यमान हो, तो उससे क्या कहते हैं? असमवाय कारण। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में जैसे हम लोगों ने दोष और दूध से समूर्छना, दोष दूध से समूर्छना। अगर दोष ऐसम में हो जाए, यानी कि दोष विषम हो गए, तब व्याधि होगी। लेकिन व्याधि तब तक नहीं होगी जब वो प्रकोपित दोष किसी दोष यानी किसी धातु को दूषित करे। जब धातु को दूषित करेगा, यानी कि धातु के साथ मिलकर धातु को दूषित करेगा, तभी तो व्याधि होगी। तो दोष दूष को जब समूचित करते हैं या मिलते हैं तो उसे असमवाय कारण कहा जाता है, क्योंकि ये नियरेस्ट है। मतलब जो समवाय कारण है उसके करीब में है, कि बिना असमवाय कारण के समवाय कारण नहीं होगा। और दूसरा क्या है? तंतु संयोग। तंतु संयोग, जैसे अगर हम ये कहें कि इस तरीके से तंतु पड़े हुए हैं, ऐसे। अब ये रेसे जो तंतु पड़े हुए हैं, जब तक ये आपस में मिलेंगे नहीं, जब तक आपस में इस तरीके से इनका संयोग नहीं होगा, तब तक क्या ये कपड़ा बनेगा? ये तो ऐसे धागे जैसे पड़ा है। जब इनका संयोग हो जाएगा
तभी जाके क्या बनेगा, पट, कपड़ा बनेगा। तंतु समवाय कारण है, क्योंकि तंतु ही नहीं होगा तो कपड़े नहीं होगा। लेकिन उन तंतुओं को जब तक वो आपस में मिलेंगे नहीं तब तक भी तो कपड़ा नहीं होगा। तो तंतु संयोग मतलब रेसे जो धागे हैं उनका आपस में मिलना असमवाय कारण है, और जो रेसे हैं जो धागे हैं वो कपड़े का समवाय कारण है। इसी प्रकार से दोष जो होते हैं वो समवाय कारण है व्याधि का, और जो दोष दोष समूचना है वो किसी भी व्याधि का असमवाय कारण है। तीसरा है निमित्त कारण। निमित्त मतलब सहायता करने वाला। तो समवाय और असमवाय कारण से भिन्न, अर्थात सहायता करने, सहायता करने। इसका एग्जाम्पल देखें, अगर किसी भी रोग को उत्पन्न होना है तो उसके लिए जीवाणु, क्योंकि अगर बैक्टीरिया या जीवाणु होगा, या मिथ्या आहार विहार, गलत खान पीन, तो गलत खान पीन जब आप करेंगे, खान पान, मिथ्या आहार विहार, तभी जाके रोग उत्पन्न होगा। तो ये सहायता कर रहे हैं किसी भी व्याधि को उत्पन्न होने में। ऐसे ही जैसे घड़े का निर्माण करना है, तो घड़े का निर्माण में मिट्टी जब होगी तभी घड़ा बनेगा, तो मिट्टी हो गई समवाय कारण। जो कपाल है, मतलब मिट्टी के जो कपाल बनेंगे, कपाल का मिलना, ये हो गया असमवाय कारण। और जो कुम्हार है, कुछ चाक है, ये सब निमित्त कारण, क्योंकि कुम्हार, चाक, डंडा जो उसे घुमाता है वो चाक को, तो ये सब निमित्त कारण हो गए। इसी प्रकार से जो कपड़ा है, यानी कि पट जो है, इसमें तंतु जो है यानी कि धागा जो है, ये समवाय कारण। और तंतु का आपस में मिलना, तंतु संयोग असमवाय कारण। और जो जुलाहा है, जो मशीन है जिनसे कपड़ा बनता है, ये सब सहायता करते हैं, तो ये निमित्त कारण। ये सब क्या है, निमित्त कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। नेक्स्ट, कार्य क्या, कार्य क्या होता है? तो कार्य जो उत्पन्न हो, कार्य क्या है? तो चरक ने इसको भी बताया है कि कार्य क्या होता है। तो चरक की डिफिनेशन है यहाँ पर कि कार्यम तु यद यस्य अभिनिवर्ती अभिसंध्याय कर्ता प्रवर्तते। तो क्या है इसका, लोग देखते हैं। कार्यम तु यद यस्य अभिनिवृत्ति अभिसंध्याय
कर्ता प्रवर्तते। तो इसका क्या मतलब हुआ? कार्य को करने वाला कर्ता कार्यम तु यद, यानी कि कार्य को करने वाला अभिनिवर्तती, जो कार्य की अभिनिवर्तती करता है। तो कार्य को करने वाला कर्ता कार्य को करने वाला कर्ता जिस कार्य के लिए अभिनिवर्तती अभिसंध्याय, अभिनिवर्तती यानी कि अपनी कर्तव्यनिष्ठ बुद्धि को स्थिर कर शुरू करता हो या प्रवृत्त होता हो, वही कार्य। तो कार्य को करने वाला जो करता है तो प्राणी है, जिस कार्य के लिए अपनी कर्तव्यनिष्ठ बुद्धि को स्थिर रख के शुरू करता है कार्य को, वही कार्य है। अब कार्य के दो सिद्धांत हैं। कार्य कारण सिद्धांत, दो प्रमुख सिद्धांत हैं, एक सत्य कार्यवाद और दूसरा जो है असत्य कार्यवाद। सत्य कार्यवाद और दूसरा है असत्य कार्यवाद, जिसमें सत्य कार्यवाद जो है इसके भी दो भेद हैं। एक है परिणामवाद, परिणामवाद और परिणामवाद को हम लोग तात्विक अन्यथा प्रतीति, तात्विक अन्यथा प्रतीति, और इसके परिणामवाद के जो जनक हैं वो सांख्य है। दूसरा विवर्तवाद, विवर्तवाद ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, तो ये है अतात्विक अन्यथा प्रतीति। और जो ये अतात्विक अन्यथा प्रतीति था, ये वेदांत दर्शन का था, वेदांत दर्शन का था। तो कार्य कारण सिद्धांत, सत्य कार्यवाद और असत्य कार्य। चलो सत्य कार्यवाद और असत्य कार्यवाद हम लोग कल पढ़ेंगे, आज बस इतना ही।